अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन में हम बड़ी ही इम्पॉर्टेंट पोएम पैट्रियट इनटू ट्रेटर, इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि आप प्रीवियस पेपर्स में इसे देखें तो इस पोएम में से ऑलमोस्ट जो है वो क्वेश्चन आया हुआ है। रॉबर्ट ब्राउनिंग, वेरी फेमस पोएट, रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो इसकी फेम की जो रीजन है वो इसका ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मीन ड्रामाई अंदाज में, इट सीम्स लाइक अ प्रैक्टिकल, जिस तरह एक स्टेज पे एक थिएटर के अंदर जो है एक ड्रामा जो है वो परफॉर्म होता है, बिल्कुल इसी तरह इसमें डायलॉग्स हैं। और मोनोलॉग, मोनो के मीन होते हैं वन, लॉग कहते हैं कन्वर्सेशन को, गुफ्तगू को, डिस्कशन को कहते हैं। सो मोनोलॉग स्टैंड्स फॉर सेल्फ टॉक, अपने आप से बात करना। अब इस पोएम में जो इस पोएम का हीरो है वो एक पॉलिटिकल लीडर है, एंड ही टॉक्स टू हिमसेल्फ एंड ही सपोजेस, वो फर्ज करता है कि अदर पीपल आर नॉट लिसनिंग टू हिम, कि दूसरे लोग उसे नहीं सुन रहे हैं। इस तरह वो अपने उसका जो एक ग्रीफ है, जो दुख है, वो बोलने से हल्का हो जाता है, कम हो जाता है। ओवरकम करने के लिए अपने ग्रीफ को, अपने दुख को, गम को, एक तो ड्रामेटिक मोनोलॉग से ये होता है कि जो कैरेक्टर है, फॉर एग्जांपल ये हीरो है, तो इसका जो इनर सेल्फ है, इसके अंदर की जो दुनिया है वो एक्सपोज होती है कि व्हाट ही इज एक्चुअली, what's in inner self, what's his thinking, what's his ideas. He exposes his ideas to the audience, और वो ये समझता है कि उसे कोई नहीं सुन रहा। he is talking to himself, साइड टॉक भी इसको कहते हैं, इसे सॉलिलॉक्वी भी कहते हैं। लेकिन मे बी जो सामने लिसनर्स होते हैं, जो स्पेक्टेटर्स हैं, जो वॉचर्स हैं, जो देख रहे हैं, मे बी दे नो हिम वेल एज कंपेयर टू हिमसेल्फ, कि वो उससे भी अच्छी तरह जानते हों, कि वो समझ रहा है कि वो मुझे कोई नहीं सुन रहा। हो सकता है अपने आप से बढ़कर उसको देखने वाले जो है वो जानते हो। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है? ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है सेल्फ टॉक है, अपने आप से डिस्कशन करना, टू टॉक टू वन सेल्फ। किस लिए डिस्कशन करना? टू मिनिमाइज, टू ओवरकम वन सारो फीलिंग्स, ग्रीफ्स, सॉरोस, और इससे कैरेक्टर भी एक्सपोज होता है। अब आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ कि द पोएम पैट्रियट इनटू ट्रेटर, कि एक पैट्रियट है, मुहिब्बे वतन शख्स है, और वो ट्रेटर, गद्दार जो है, कैसे बन जाता है? इज ए ड्रामेटिक मोनोलॉग, ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, इसको डिस्कस करें। ड्रामेटिक मोनोलॉग में क्या है कि वो जो, अब इसकी स्टोरी क्या है, कोई जो पॉलिटिकल लीडर है, ही टॉक्स टू हिमसेल्फ इन द पोएम पैट्रियट इनटू ट्रेटर, वो अपने आप से बात करता है, अपना दुख और गम जो है वो अपने आप से शेयर करता है, एंड ही थिंक्स दैट नोबडी इज लिसनिंग टू हिम, कि कोई उसको नहीं सुन रहा। तो 2 साल पहले जो है, 2 years ago, he was welcomed by the people, he was welcomed by the cries of happiness, and the people were welcoming him, लोग उसे वेलकम कर रहे थे on the rooftops, and they were रिंगिंग द चर्च बेल्स, वो खुशी से, आउट ऑफ हैप्पीनेस जो है वो बेल्स बजा रहे थे, शादियाने बजा रहे थे, ठीक है। और द पीपल वर लिफ्टिंग हिम ऑन देयर शोल्डर, अपने कंधों पे उसे उठाया हुआ था, उसे बहुत ही। एंड देयर वर, इसकी फेमस लाइन एक याद कर लेना, अगर इसमें से क्वेश्चन है तो आप जरूर इसको कोट करना। और लाइन वो ये है टेक्स्ट की कि देयर वर रोजेस रोजेस ऑल द वे, देयर वर रोजेस रोजेस ऑल द वे, कि हर तरफ फूल ही फूल थे। कब? बिफोर 2 years ago। लेकिन उसने अपनी आवाम से, जो कॉमन पब्लिक से, उसने जो प्रॉमिस किए हुए थे कि वो ये करेगा, वो ये करेगा, बड़े बड़े जो है ऐसे प्रॉमिस उसने किए हुए थे। बट अनलकीली ही कुड नॉट ऑनर हिज प्रॉमिसेस, ही कुड नॉट फुलफिल हिज प्रॉमिसेस, ही कुड नॉट फुलफिल हिज वर्ड्स, अपने वर्ड्स को, अपने वादों को वो का निभा नहीं कर सका, उनको पूरा नहीं कर सका। एंड इन रिस्पॉन्स नाउ द पीपल कैप्चर हिम एंड दे आर टेकिंग हिम टू द स्कैफोल्ड गेट, और उसे वो हैंगिंग प्लेस
फांसी घाट की तरफ उसे लेके जा रहे हैं। एंड नाउ देयर आर नो पीपल हु आर वेलकमिंग हिम, उसे वेलकम करने के लिए कोई नहीं है। नाउ दोज पीपल हु आर थ्रोइंग फ्लावर्स, रोजेस ऑन हिम ऑन हिज वे, नाउ दे आर थ्रोइंग स्टोन्स ऑन हिम। अब वो उसकी तरफ जो है वो फूल जो थे वो पत्थर बन के आ रहे हैं। क्यों? ही कुड नॉट फुलफिल हिज वर्ड्स, उसने अपने वादों को पूरा नहीं किया। इसीलिए कहते हैं ना कि लाइफ ऑफ ए पॉलिटिकल लीडर इज नॉट बेड ऑफ रोजेस। तो अब उसे हैंगिंग प्लेस की तरफ लेके जा रहे हैं एंड हिज रिस्ट्स आर टाइड बिहाइंड, उसके जो ये रिस्ट हैं, क्लाइयां जो है वो पीछे बांधी हुई है और खून उसका रिस रहा है चेहरे से। लेकिन एक बात याद रखें कि जितनी भी पोएट्री है रॉबर्ट ब्राउनिंग की, रॉबर्ट ब्राउनिंग अपनी कोई भी पोएम है उसके एंड पे जो है ये बड़ा ऑप्टिमिस्ट पोएट है, बड़ा होपफुल पोएट है। ये हमेशा पैगाम देता है उम्मीद का। एट द एंड जो है जो पॉलिटिकल लीडर है, ही सेज टू हिमसेल्फ, ही टॉक्स टू हिमसेल्फ एंड सेज, वो कहता है कि इफ द पीपल आर नॉट, इफ द पब्लिक इज नॉट गोइंग टू डू जस्टिस विद हिम, अगर लोग उसके साथ इंसाफ नहीं कर रहे, गॉड विल डू जस्टिस टू हिम इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, कि अगली दुनिया में जो है आफ्टर डेथ गॉड इज देयर टू गिव हिम हिज रिवार्ड, अल्लाह ताला उसको उसका रिवार्ड देगा। व्हाट ही हैज डन इन हिज 2 years इन हिज लाइफ, जो उसने इन 2 सालों में लोगों के लिए किया है, फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, जो उसने किया है अल्लाह ताला जो है, तो एट द एंड जो है ही लुक्स वेरी ऑप्टिमिस्ट, दिस पॉलिटिकल लीडर। दूसरा क्वेश्चन है कि ड्रा ए कैरेक्टर स्केच, नो सॉरी ये क्वेश्चन है कि हाउ इज द पैट्रियट रिपेड फॉर हिज पब्लिक सर्विसेज। उसने जो पब्लिक सर्विसेज की, अब देखें कि उसने पोएम में इन चीज़ों का जिक्र नहीं है कि उसने करप्शन की है, उसने नेपोटिज्म किया है, रिश्तेदारों की फेवर किया है, उसने जो भी बदउनवानी की है, पोएम में तो उसका जिक्र नहीं है। लेकिन ओवरऑल उसके कॉन्टेक्स्ट से लगता है, और जो चीज़ नजर आती वो ये है कि ही कुड नॉट फुलफिल हिज वर्ड्स, वो अपने वादों को जो है पूरा नहीं कर सका उसने अवाम के लिए। और वो अवाम जिनके लिए वो एक्सपेक्ट करता था कि दे वुड ब्रिंग द सन फ्रॉम द स्काई फॉर हिम, दे वुड कैच मून फ्रॉम द स्काई फॉर हिम, कि वो अवाम जो इतने जोश और जज्बे से उसको लाए थे, उसे वेलकम किया था, उनकी उम्मीदों पे जो है वो पानी फेर गया। देयर विशेस, देयर डिमांड्स, देयर रिक्वायरमेंट्स, देयर नीड्स आर नॉट फिल्ड बाय हिम, उनको वो फुलफिल नहीं कर सका। ये इसकी एक रीजन है। और इसका रिवार्ड क्या होता है कि हाँ, इज द पैट्रियट रीपेड फॉर हिज पब्लिक सर्विसेज। कैसे रिपे हुआ कि ही कुड नॉट फुलफिल हिज वर्ड्स, अपने किए हुए वादे जो है वो पूरे नहीं कर सका। और नाउ एट द एंड इन द पोएम कैसे उससे हम देखते हैं कि ही वॉज टेकन बाय द पीपल टू द स्कैफोल्ड गेट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये इसलिए लिख रहा हूँ कि हैंगिंग प्लेस में हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन इस ये लिखने से पोएम जो है वो थोड़ी टेक्सुअल आपके क्वेश्चन में हो जाएगा, टेक्सुअल, इससे वेटेज बढ़ जाएगी। स्कैफोल्ड गेट, नाउ द पीपल वर टेकिंग हिम टू स्कैफोल्ड गेट, उससे जो है वो फांसी घाट की तरफ जो है लेके जा रहे हैं। नाउ ही इज वीपिंग, नाउ द पीपल आर थ्रोइंग स्टोन टू हिम, अब उस पे लोग जो है वो पत्थर फेंक रहे हैं। इस तरह उन्होंने रिपे किया। क्यों? कि ही शुड हैव स्पोकन, ही शुड हैव डिलीवर्ड अकॉर्डिंग टू हिज कंडीशन। उसे इतने बड़े बड़े जो है वो स्लोगन नहीं रेस करने चाहिए थे कि देयर वुड बी ए चेंज इन द कंट्री, के बिल्कुल तब्दीली होगी, ईच एंड एवरीथिंग वुड चेंज। लेकिन इतनी जल्द जो है वो विद इन 2 ईयर जो है वो क्या कुछ हो सकता है। एक घर की हालत बदलना मुश्किल होता है, तो एक कंट्री को चेंज करना जो है, आई एम टॉकिंग अबाउट विद रेफरेंस टू दिस पोएम। तो ये वाली कंडीशन अगर देखनी है तो इन आवर कंट्री यू कुड सी द प्रेजेंट सिनेरियो विद योर ओन आइज। आप खुद भी देख सकते हैं कि जो लोग बड़े बड़े दावे करते हैं एंड पे उनका क्या अंजाम होता है। तो ये एक पोएम थी। इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो ड्रामेटिक मोनोलॉग था, कि बड़े ही ड्रामाई अंदाज से जो है वो अपने आप से गुफ्तगू करता है कि किस तरह जो है उसको वेलकम किया गया, वो कौन से लोग थे वेलकम करने के लिए। इवन द रूफ्स वर थंडरिंग अंडर द बर्डन ऑफ पीपल, के
इतनी आवाम थी छतों पे उससे वेलकम करने के लिए, उस पर फूल की पेटल्स ऑफ फ्लावर्स जो है वो उस पर नछावर करने के लिए, शावर करने के लिए, कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं था। लेकिन अब जो है उसके साथ क्या हो रहा है, नाउ ही हैज़ कम टू हिज एंड, अपने आप इंजाम को वो पहुंच रहा है। तो ये ड्रामेटिक मोनोलॉग हमने डिस्कस किया है। इसके बाद जो है इसका रिवार्ड क्या हुआ, और देखें इस पॉइंट में से कोई क्वेश्चन, इस पॉइंट में से और कोई क्वेश्चन नहीं है, लिहाजा ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको आपने अटेम्प्ट कैसे करना है कि आपने यार मेन जो पॉइंट्स हैं इस पोएम के वो याद करने। एक दो ये जो स्टैंजा है स्कैफोल्ड गेट वाला, ये पेपर में आता रहता है, इसको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आपने लिखना है, और इसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ये वाला स्टैंजा मेरे ही चैनल पे है, ये इसको आप जरूर देखना। इसके बाद जो है आयरनी भी इसमें है। आयरनी ये है कि ही रेज्ड हाई होप्स फॉर द पीपल, लोगों ने उसके साथ बड़ी बड़ी उम्मीदें लगा रखी थी। पीपल वर एक्सपेक्टिंग दैट देयर वुड बी एन अल्ट्रा चेंज इन द कंट्री, कि ही वुड ब्रिंग अ ग्रेट चेंज, ही वुड ब्रिंग अ रेवोल्यूशन, एक इनकलाब आएगा, एक सडन सी चेंज आएगी, वो बंदा लाएगा, दैट पॉलिटिकल लीडर। बट द रिजल्ट कम्स ऑपोजिट, और रिजल्ट इसके अपोजिट आता है। इट मीन्स देयर इज आयरोनिकल सिचुएशन, हियर द आयरोनिकल सिचुएशन इज क्रिएटेड। तो आयरनी होती है लोगों के साथ। अब ये भी है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग को जब डिस्कस करेंगे तो इसमें जो अनसीन एजेंसीज है, नेचुरल पावर जो है, जिस तरह फेट है, गॉड है, लक है, वो भी उसके स्पेक्टेटर होते हैं, वो भी उसको वॉच कर रहे होते हैं। तो आर्मी वाला क्वेश्चन भी इसमें हमने देखा है, और उसकी भी लोगों से उम्मीदें थीं लेकिन वो भी पूरी ना हुई, और वही लोग उसके साथ अपोजिट जो है वो उसे ट्रीट कर रहे हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स जो है, अब इस लेक्चर को इतना लेंथी करने का कोई फायदा नहीं है। मेन पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं कि ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, अपने आप से बात करना, ये अपनी एक रुदात सुनाता है, अपनी कहानी सुनाता है, ये जो पॉलिटिकल लीडर है कि किस तरह लोगों ने वेलकम किया और किस तरह लोगों ने उसको जो है वो रिपेल किया, किस तरह लोगों ने कम बैक किया जब उसने काम नहीं किए। दूसरा क्वेश्चन इसमें है कि किस तरह उसे अपने जो है ही पेड फॉर हिज डीड्स, जो उसने काम किए मतलब जो उसके वादे उसने पूरे नहीं किए वो उसके काम है, तो उसको लोगों ने रीपे कैसे किया। ये दो उसके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मैं फिर कहूँगा कि ये क्वेश्चन आपने अच्छी तरह करना है, मेन पॉइंट ध्यान में रखने हैं, और दूसरा ये वाला जो स्टैंजा है अच्छी तरह आपने करना है। बाकी ये इजी सी पोएम है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।